हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को शीतोसर गुरुद्वार चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं आज वर्ग दसम के साइंस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण मॉडल सेट 6 लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। इससे पहले मैं आप लोगों के बीच 5 मॉडल सेट आप लोग के बीच शेयर कर चुका हूं। अब अगला जो छठा जो मॉडल सेट मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, इसका क्रम संख्या 250 से 300 तक होंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बारीकी ढंग से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है स्पष्टता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बहुत अधिक होता है, बढ़ जाता है। इसका सही जवाब 6 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं। 51 पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 252 चलते हैं कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होंगे। तो आधे परिभ्रमण के पश्चात होंगे। इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 253 किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रेरणिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान क्या होता है। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। फास्ट में रिवाइज करते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अवतल दर्पण उपयुक्त है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 255। क्वेश्चन स्पष्ट है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, वो किससे संबंधित था। तो वृक्षों के लिए था। अब क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो CaOH का हॉल्टवाइस। अब क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं। आप स्पष्ट तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 257 Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं Na2SO4 और BaCl2 तो दो यौगिक है। तो दो यौगिक के जो एलिमेंट आपस में आयन अदला बदला करेगा। ये क्या करेगा, Na जो है Ba के पास चला जाएगा और Ba Na के पास चला जाएगा। तो Ba Na के पास आएगा तो BaSO4 बनेगा और ये बन जाएगा NaCl बनेगा और बैलेंस कर दिया गया, संतुलित कर दिया गया। तो जब दो यौगिक के आयनों के आसपास अदला बदला होता है तब उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बिना बुझा हुआ चूना है। CaO है। अब क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं। 259 लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। 7 से अधिक होगा। मतलब ये जो होते हैं आपका, ये 7 से अधिक होने के मतलब होता है यह आपका क्षार में चला जाता है Na2CO3। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख रहे हैं बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्युमिनियम का है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक का चढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब डी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। वो किसको गर्म करते हैं तो प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को। अब देखिए प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो प्रोपेनोल होना चाहिए। प्रोपेनोल के लिए जो होता है OH होता है। नॉन है तो ये कीटोन के अकॉर्डिंग आ जाता है। कीटोन के अकॉर्डिंग आ जाता है तो कीटोन के अकॉर्डिंग आपका स्पष्ट CO हो जाएगा। लेकिन OH दिया गया है तो अगर जैसे कि मान लीजिए प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन का मतलब हुआ C3H7OH, ये हुआ प्रोपेनोल हुआ।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 264 के साथ। स्पष्टता देख रहे हैं एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध अधातु को बनाया जाता है, तो एनोड पर बनाया जाता है। 266 देखते हैं अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो न्यूलैंड साहब ने सारागामा पदनिशा पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जिसको हम लोग कहते हैं MPT मॉडर्न पीरियडिक टेबल, परमाणु का संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इसका जो निर्माण करता है MPT का जनक मोसले साहब है। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो OH कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पादप के जैलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं, 269 हो गया। 270 देखते हैं निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ATP को जाना जाता है। 271 देखते हैं पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो निलय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं स्पष्टता देख पा रहे हैं कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों की मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, एब्सिसिक अम्ल। ये बहुत ही लाजवाब सुपर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 274। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहाँ से होता है, तो गुरुत्वानुवर्तन से होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275। पॉन्स मेंडला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सी के साथ चला जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277। अलैंगिक जनन मुकरण द्वारा होता है, किसमें होता है अलैंगिक जनन मुकरण द्वारा, तो ईस्ट में होता है। अब चलते हैं 278 में शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, तो वृषण में होता है, एक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय बनाता है। क्वेश्चन नंबर अब 280 देखते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में। अब देखते हैं 281 क्वेश्चन नंबर मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं, तो 46 होते हैं या 23 जोड़ा कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो वो केक है, लकड़ी है एवं घास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं। इस टाइप्स का क्वेश्चन नंबर बराबर में बता दिया हूँ कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपका स्पष्टतः 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मतलब हुआ आर बराबर 32 सेंटीमीटर, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए आर का वैल्यू 32 सेंटीमीटर है। तो आपका कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो आप पढ़े हैं एफ बराबर r/2, r/2। तो आर का वैल्यू 32 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 285। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 287 देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला रंग।
अब क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितने होते हैं? तो 50 हर्ट्ज होता है। अब देखते हैं 289, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर OV और 1V मतलब 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्टमीटर का अल्पमापांक क्या होगा? तो 0.05 वोल्ट होगा। अब देखते हैं 290, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर। क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अब देखते हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, घरेलू विद्युतीय परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। अब देखते हैं 293, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। 294 देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल 2। अब क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं, Zn प्लस CuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अगर देखा जाए तो यह संयोजन अभिक्रिया नहीं है। संयोजन का मतलब हुआ जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ तुलकर एक भारी पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ जिंक इसके साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर बाहर निकल जाता है, तो इसको कहेंगे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 298 देखते हैं, कोई बिलियन नीले लिटरस पात्र को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा? संभवतः 5 होगा। अब देखिए 299 देखते हैं, अस्पष्टता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अस्पष्टता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम है। इससे पहले ऑप्शन में सोडियम था, तो मॉडल सेट 5 में तो सोडियम लिए थे, लेकिन मैंने ट्रिक्स बताया था कि पागल साला, तो पो मतलब होता है पोटेशियम, तो पागल साला कैसे मांगे, एक जिंदगी ऑलरेडी हक में हक वो, तो पो मतलब पोटेशियम हुआ था, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की ओर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच मॉडल सेट 6 दे दिया हूँ। पूर्णतः आप लोग इसे तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कल आपका बेहतर साबित होगा। यह सीधो सर गुरुद्वार चैनल का वादा है। आप हमारे एक एक वीडियो को एक एक करके देखें और उसे कॉपी कलम पर नोट करें, ताकि अभी जो एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है उसके सोच समय सही ढंग से तैयारी हो जाए। आज की क्लास बच्चों मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।